हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो सुल्तान अब्दुल हमीद की वीडियो है। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह वो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर सुल्तान थे। उन्होंने कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया द ऑटोमन एम्पायर पर हुकूमत की। तो तुर्किश हुकूमत ने एक ड्रामा बनाया सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम से, और उसमें जो है वो सुल्तान अब्दुल हमीद की ज़िंदगी के बारे में बताया गया और मुकम्मल दिखाया गया। तो आज हम उसी ड्रामे के एक क्लिप के ऊपर रिएक्शन देंगे जिसमें सुल्तान अब्दुल हमीद जो है वो उनसे सवाल किया जाता है और वो उसका जो है वो जवाब देते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान बयान करते हैं। दोस्तों, एक वाकया बड़ा मशहूर है सुल्तान अब्दुल हमीद का कि फ्रांस में जो है वो एक मरतबा कोई गुस्ताखी हुई और उन्होंने जो है वो शायद मेरे ख्याल से कोई सीन था, वो कोई फिल्म बना रहे थे या ड्रामा बना रहे थे जिसमें उन्होंने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उनकी गुस्ताखी करना थी, नाउजुबिल्लाह ताला, या कोई ऐसा कोई बात थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद तक जो है वो बात पहुंच गई कि ये जो है वो ड्रामा नशर किया जाएगा, इस वक्त को इस यहाँ पर नशर किया जाएगा। तो इन्होंने फौरन जो है वो फ्रांस को धमकी लगा दी कि अगरचे हम कमज़ोर हो गए लेकिन उन्होंने धमकी लगा दी कि अगर जो है वो तुम लोगों ने ये बंद ना किया, इसे ख़त्म ना किया तो जो है वो हम तुम पर अटैक कर देंगे। तो वो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो डर गई और उन्होंने जो है फौरन उसे ख़त्म कर दिया। तो अपने मतलब कहने का ये मकसद है कि एक तो ये इनका बड़ा मशहूर वाक़या है इनके मुतालिक, और दूसरा ये यहाँ से पता चलता है कि गो के उस वक्त सल्तनत उस्मानिया जो है वो हिचकोले खा रही थी और उसके कुछ अरसा बाद सल्तनत उस्मानिया जो है वो टूट गई थी। लेकिन फिर भी सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो है वो फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उनका वो जो नापाक मंसूबा था उसे जो है वो खाक में मिला दिया। तो आइए देखते हैं, अब सबसे पहले वीडियो देखते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद की कि वो वीडियो में क्या कहते हैं, तो फिर बाद में जो है लास्ट में मैं आपको अपने ओपिनियन दूंगा। आइए देखते हैं। सुल्तान मौसम, हमने बिजली के मसले का मुआयना किया लेकिन किसी किस्म की खराबी नहीं मिली। तकनीकी तौर पर हम इस काबिल हैं कि किसी भी किस्म की खराबी को दूर कर सकते हैं। हम महल में बरक़ी कुमकुमे लगाने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर उसका मुआयना कर लिया गया है और उसमें कोई नक्स नहीं है तो फिर सबसे पहले मदीने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर बरक़ी कुमकुमे लगने चाहिए। सबसे पहले उधर मतलब उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस दी, कितनी अहमियत दी। रोशन नहीं है और हम अपने महल में सूरज भी रखते हैं और रात और दिन को उससे मुनव्वर करते हैं, फिर भी हम इस महल को रोशन नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, अगर हम पूरे जज्बात, एहसासात, अहमियत, लताफत और खूबसूरती का मुजाहिरा करें तब भी काफी ना होगा। कौन सी खूबसूरती और लताफत पाशा? खूबसूरती लताफत के हामिल सिर्फ हमारे प्यारे नबी हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये आयत तिलावत फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी ने दुआ फरमाई। उनकी आंखों से मोती की तरह अश्क रवा थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, इस पर रहम फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की ये दुआएं सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और देखो मेरा हबीब क्या फरमा रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से पूछा, आप क्यों गिरिया गुनाह हैं? रसूल अकरम ने फरमाया, हम अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं और हमें उस अजाब का डर है जिससे हमारी उम्मत को गुजरना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका जवाब अल्लाह ताला तक पहुंचाया, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और मेरे हबीब को बता दो कि अल्लाह ताला आपको उम्मत के बारे में राजी कर देगा, आपको रब परेशान नहीं छोड़ेगा, आप राजी हो जाएंगे। क्या बात है। क्या हमारे पास वो खूबसूरती और लताफत है जो हमारे नबी के पास है? क्या हमारी दुआ नबी की दुआ जैसी है? किसने हमें हमेशा नसीहत की और दिन रात दुआ की? रातों को जागकर मेरी उम्मत कहकर रब के हुजूर दुआ करने वाले पैगंबर जैसी लताफत किसी के पास नहीं है पाशा। बेशक।
आपने दुरुस्त फरमाया। ये उन्हीं की शान है पाशा, उन्हीं की शान है। आप नबियों के सरदार, दो आलम के सरकार हैं। गरीबों और बेसहारों का सहारा आप ही हैं। दीवाने इलाही में आपका मुकाम अफजल तरीन है। आप हबीब किबरिया रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप अहमद महमूद मोहम्मद है मेरे हुजूर। हक को जिसने बुलंद किया वो है मेरे हुजूर। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो काफ़ी ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन थी। आपने देखा कि वो जो है वो एक पाशा जिनका नाम ले रहे थे सुल्तान। वैसे तो ये ड्रामा है, आपको पता है कि फर्जी किरदार हैं, ये सब हकीकत से तो नहीं है, हकीकी किरदार तो नहीं है, लेकिन जो ये बातें कहीं बताई गई हैं वो कुछ हकीकत के मुतल्लिक हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। तो वो पाशा जो है वो आके कहते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म जो बिजली में कोई ख़राबी थी, अब हमने देख लिया अब कोई ख़राबी जो है वो नहीं है, तो हम जो है वो रोशन कर दें वो उस दौर में जो भी थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मदीने में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाके वो लगाओ और वहाँ पर जो है वो रोशनी आए। वैसे तो वो नूर की जगह है, वो तो उधर तो हमेशा नूर ही बरसता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीना में, मस्जिद नबवी में। तो ये वो दूसरा कह रहा था कि लाइट या जो भी उस दौर में थी, उन्होंने कहा कि वहाँ जाके लगाओ सबसे पहले। तो इतनी इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। तो बाद में जो है वो फिर उन्होंने कोई सवाल किया और फिर वो सुल्तान अब्दुल हमीद वो जो है उसका जवाब देते रहे। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही उन्होंने बताया कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआएं की, अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको राज़ी कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब इतना अच्छा क्लिप था। मैंने ये दूसरी दफ़ा देखा है, एक मैंने पहला देखा था और ये दूसरी दफ़ा मैंने आपके सामने देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आइंदा मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में और मेरी वीडियोस के बारे में आपके क्या तासुरात हैं वो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।